नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आप सभी का अपने YouTube परिवार में ऐड होने के लिए धन्यवाद करता हूं। फ्रेंड्स, आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने से रिलेट कीजिएगा कि मैं ये स्टोरी जो आपको समझा रहा हूँ उसका मेन मोटो क्या है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो कहानी इंस्पिरेशनल वीडियो के ऊपर है। एक ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो जो आपको हर तरीके से तैयार करेगा, सेल्फ मोटिवेट। आप जानते हैं कि बाज का काम ऊंची उड़ान, उसी प्रकार आप देखें तो मुर्गी जो कि जिसका काम फुदक फुदक के चलना होता है उसका वही उतना ही काम रहता है। दोस्तों, बाज काफी ऊंची पेड़ की डाली पर अपना घोंसला बनाता है और उस घोंसले पे वो अपने अंडे देता है। उसी प्रकार एक दिन ऐसा होता है कि आंधी तूफान आता है और उसका वो अंडा गिरकर मुर्गी के बाड़े में चला जाता है। दोस्तों, वहीं पर मुर्गी ने भी अपने 4 से 5 अंडे दिए होते हैं और वो उन अंडों के साथ मिक्सअप हो जाता है। फाइनली होता क्या है फ्रेंड्स कि जब बाज वापस आता है और वो अपने घोंसले में देखता है तो बहुत परेशान होता है कि उसने जो अंडे दिए थे वो कहाँ गए। लेकिन बहुत परेशान होने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिल पाती है। वो बहुत परेशान रहता है कि जो उसके अंडे थे वो कहाँ गए, बहुत परेशान होता है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसा अचंभा होता है दोस्तों कि वो जो मुर्गी 4 अंडे देती, 4 से 5, उसमें एक अंडा जो मिक्सअप होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब बाज अंडे देता है वो काफ़ी बड़ा होता है लेकिन मुर्गी के अंडे छोटे होते हैं। तो दोस्तों, नेचुरली होता क्या है कि जब वो अंडे फूट कर बाहर निकलते हैं उसमें से बच्चे, तो उसी प्रकार बाज का बच्चा भी बाहर निकल आता है। लेकिन फाइनली होता ये है कि बाज देखता है कि आज मेरा बच्चा मिले, कल मेरे अंडे मिले, लेकिन नहीं मिल पाते हैं। और वहीं होता क्या है कि मुर्गी अपने बच्चों को धीरे धीरे ट्रेन करना स्टार्ट करती है, चलना स्टार्ट करवाती है कि देखो फुदक फुदक के कैसे हमें चलना है अपनी लाइफ में। वहीं वो अंडा जो बड़ा होता है बाज का, वो जब उड़ने की प्रैक्टिस करता है तो मुर्गी उसे वहीं पे बोलती है कि देखो, हमारी लाइफ में ऊंची उड़ान उड़ना नहीं है, हम कभी भी ऊंची उड़ान को नहीं उड़ सकते, हम आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। हमारा काम तो बस धरती में फुदक फुदक के चलना है, सिर्फ फुदक फुदक के चलना ही, और यहीं पे हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जो बाज का बच्चा था वो अगर कोशिश भी करता था तो उस मुर्गी का क्या मैसेज उसके लिए जाता था कि हमारी तो सिर्फ किस्मत में यही है और हमारे नसीब में यही लिखा है कि हम फुदक फुदक के चले और ऐसे ही हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए, एक तरह से वो अपनी उसको माँ समझते हुए कि मेरी माँ के द्वारा जो मुझे मैसेज दिया गया तो यही मैसेज है कि मुझे भी ऐसे फुदक फुदक के चलना है। जबकि बाज का काम ऊंची उड़ान उड़ना होता है और वो भी अपनी लाइफ उसी दौरान खत्म कर देता है। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस प्रकार हम अपनी लाइफ में कई प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं और हम कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं, कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियोस देखते हैं, कुछ ऐसे स्पीकर्स को सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी एक बर्निंग डिज़ायर जग जाती है कि हमें अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है और कुछ अलग हटके करना है। और जब तक हम कर नहीं लेते हम अपनी लाइफ में शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन उसी प्रकार कुछ ऐसे पर्सन्स के साथ हमारा कॉन्टैक्ट होता है तो उस कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग वो पर्सन्स हमें कुछ ऐसे डीमोटिवेट करते हैं और हम ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट हो भी जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जिस प्रकार मैंने आपको ये कहानी सुनाई, उसी प्रकार कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं और हम ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा यही चीज़ रखना है कि हमें कुछ ऐसे सेमिनार्स, मीटिंग्स और ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियोस हमेशा देखते रहना है। जिस प्रकार हम स्कूल में जाते हैं, डेली जाएँ तो हमें डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन जब हम कुछ गैपिंग कर देते हैं, स्टिमुलस की वजह से हमें छुट्टी हो जाती है या फिर हम किसी कारणवश बीमार हो जाते हैं, तो हमें
वो चीज़ मिस कर जाते हैं, फिर हमें किसी से पूछना पड़ता है, लेकिन उस पूछने के दौरान भी हमें वो पर्सन, हमारा फ्रेंड्स या हमारा कलीग उस तरीके से नहीं समझा पाता जिस प्रकार से टीचर अपने शिष्य को समझाता है। सेम थिंग उसी प्रकार से जब हम अगर ये मोटिवेशनल वीडियो या फिर सेमिनार मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो हमें वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग और वहाँ जो स्पीकर्स कुछ बोलता है, समझाता है, तो हमें प्रॉपर तरीके से समझ आता है। तो सेम उसी तरीके से दोस्तों हमें लोगों के कहने पे नहीं जाना, हमें जो करना है वो हमें अपने निष्ठापूर्वक, हमें अपने कॉन्सेंट्रेट होकर फोकस करके उस चीज़ को करना है। हमें ये ध्यान नहीं देना कि हम ये कर सकेंगे कि नहीं। दोस्तों अगर हमने सोचा है तो डेफिनेटली हम उसको कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। वंदे मातरम।